नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें तो निफ्टी में 1.5% के करीब और बैंक निफ्टी में तकरीबन 2.5% के करीब की गिरावट बाजार में देखने को मिली। यानी कि कल का जो बाजार था वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भरा रहा और फार्मा को छोड़कर अगर हम देखें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने गेन्स दिखाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फार्मा को छोड़कर बाकी कोई भी सेक्टर ग्रीन में क्लोज होने में कामयाब नहीं हो पाया। तो अधिकतर जो सेक्टर्स है ऑयल एंड गैस, पीएसई, धातु, रियल्टी, इनमें 3 से 5% तक की बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 103.70 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि यूएस की जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है वो 4.15 के करीब आ गई है। और इससे पता चलता है कि हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि निकट अवधि में जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती की संभावनाएं जो है वो अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। यहाँ एक ही बात अच्छी है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 80 से $75 प्रति बैरल के बीच स्थिर बना हुआ है। अब बात करें अगर हम S&P 500 की, तो वो जो है ऊंचे स्तर पे मजबूत हो रहा है और नई गति के लिए इसे 4870 से ऊपर बनाए रखने की ज़रूरत है। बड़ी तस्वीर को देखते हुए जब तक ये 4800 के ऊपर है तब तक हम इसे 5000 के लेवल की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। 4800 से नीचे जो सपोर्ट है वो 4680, 4700 पे है। निफ्टी की बात करें तो 21370, 21410 जो है अब ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है, जबकि नीचे की ओर 21120, 21150 ये एरिया एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। 21120 अगर टूटता है तो और नीचे के लेवल 20980 से 28990 तक के जोन तक हम इंडेक्स को फिसलते हुए देख सकते हैं। 21410 से ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो हमें एक रिबाउंड रैली मिलेगी 21560 से 21600 के लेवल तक। ओआई डेटा को देखें तो क्यूमुलेटिव जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5.38% की गिरावट दिखा रहा है, जबकि कीमत में 1.90% की गिरावट हमको देखने को मिली है। मंथली पीसीआर जो है वो 0.61 पर कमज़ोर हो गया है और हम स्ट्राइक्स देखें 21200 और 21100 वहाँ पे पुट राइटिंग देखी गई है, वहीं 21300 के साथ साथ 21400 में आक्रामक कॉल राइटिंग देखने को मिली है। रेंज अगर हम मोटा मोटी निकालें तो 21050 से 21400 ये रेंज हमको आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पर देखें तो 45300, 45360 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा और 44700, 44650 इस जोन तक हमको जो बिक्री है उसका दबाव देखने को मिल सकता है। 44650 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है वो 44400 से 44350 पर रखे गए अपने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करते हुए नजर आएगा। यहां पर 45360 से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलने में कामयाब रहता है तो 45700 से 45800 तक की एक जो शॉर्ट कवरिंग है रैली वो हमको देखने को मिलेगी। ओआई डेटा को अगर हम ट्रैक करें तो ओआई में 17.25% की क्यूमुलेटिव वृद्धि हुई है, जबकि कीमत में 2.65% की गिरावट आई है, जो कि एक तरह से शॉर्ट बिल्डअप का संकेत हमको दे रही है। पीसीआर 0.49 पर है। 4500, 45200 कॉल और 45000 और 44900 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखने को मिला है, जो आने वाले कुछ सत्रों के लिए 45400 से 44650 इस रेंज को दर्शाता है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, तो मोमेंटम में ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए या आपका ध्यान जो है इन सेक्टर्स और इन स्टॉक्स पे होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनकी आज क्वार्टरली अर्निंग रिलीज होगी उनमें है बजाज ऑटो, दालमिया भारत, लॉरस लैब्स, टाटा स्टील, टेकेम और टीवीएस मोटर। तो हमको देखने को मिल रहा है कि जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, इस तरह के स्टॉक से ऑटो काउंटर्स जो रहेंगे वो हलचल में रहेंगे। वहीं टाटा स्टील का इम्पैक्ट जो स्टील स्टॉक्स हैं उन पे भी हमको देखने को मिलेगा। फार्मा, जैसा हमने शुरुआती दौर में बात की कि एक ही मात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसमें तेजी देखने को मिली, तो सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, जाइडस लाइफ जैसे फार्मा स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखा और इनमें मजबूत गति हमको देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट से पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, हीरो मोटो, पेट्रोनेट, परसिस्टेंट, मैक्स हेल्थ केयर, बोरोसिल रिन्यूएबल और मेदांता में अच्छी तेजी हमको नजर आई। एफआईडीआई डेटा को देखें तो एफआई ने 3115.39 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं डीआई ने 214.40 करोड़ रुपए की खरीदारी की।
इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो खराब होकर 46.52% हो गया है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल 3735 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर बात करें तो एफआई ने शॉर्ट कवरिंग वाले 9084 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 60,744 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं 8,337 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.